नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका वीकेएस फिजिक्स एकेडमी में। जैसा कि आप जानते हैं, हर एक क्लासेस के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है अपलोड किए जा रहे हैं और हमने लगभग सेकेंड ईयर के 2 पेपर के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है वो अपलोड कर रखे हैं। और आज हम यूनिट नंबर 5 ब्लैक बॉडी रेडिएशन कर्षणिका विकिरण, जो कि महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय सिलेबस के आधार पर बीएससी सेकेंड ईयर का फर्स्ट पेपर लगता है, जनरल बीएससी का। इसमें पेपर का नाम है स्टैटिकल फिजिक्स और थर्मोडायनेमिक्स। तो थर्मोडायनेमिक्स के 2 यूनिट के इंपॉर्टेंट पर्सन हमने अपलोड कर रखे हैं। उनका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिया जाएगा। टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लेना, जिससे कि आपको भविष्य में भी पीडीएफ नोट्स वगैरह प्राप्त होते रहेंगे। वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना और शेयर जरूर कर देना, ताकि अधिक से अधिक विद्यार्थियों को आपकी वजह से फायदा मिल सके। तो यहाँ पर जो पर्सन हम बताते हैं एग्जाम में वो लगभग आ जाते हैं। इसी उम्मीद के साथ हम यहाँ पर आपको इस साल भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता रहे हैं। तो हमारा पहला जो क्वेश्चन रहेगा, यहाँ पर देख सकते हैं बीएससी पार्ट सेकंड एग्जाम 2022 फिजिक्स पेपर फर्स्ट स्टैटिकल फिजिक्स एंड थर्मोडायनेमिक्स। तो थर्मोडायनेमिक्स की 2 यूनिट हमने अपलोड कर दी हैं, तीसरी ये ब्लैक बॉडी वाली है, तो आपको 3 ही करनी है 50% के अकॉर्डिंग। सेक्शन ए के अंदर हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा कि व्हाट इज आइडियल ब्लैक बॉडी। एक आदर्श कर्षणिका क्या है। आदर्श कर्षणिका वो होती है जो पूरे के पूरे रेडिएशन को, कंप्लीट रेडिएशन को क्या कर लेती है, एब्जॉर्ब कर लेती है। उसे आदर्श कर्षणिका बोलते हैं। यानी कि आदर्श कर्षणिका के लिए अवशोषण गुणांक का मान 1 होता है, परावर्तन और आपका पारगमन गुणांक का मान 0 होता है। क्वेश्चन आता है वीन का विस्थापन नियम क्या है। व्हाट इज वीन डिस्प्लेसमेंट लॉ। यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक है, ये डब्ल्यू आएगा यहाँ पर वी की जगह। तो वीन का विस्थापन नियम क्या है। विस्थापन का मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट, यानी जो आप प्रैक्टिकली ग्राफ पढ़ते हैं, प्रायोगिक वक्र पढ़ते हैं कर्षणिका का, ब्लैक बॉडी का, उसमें हाई टेम्परेचर के साथ जो कर्व हैं वो डिस्प्लेस होते जाते हैं। इसलिए यहाँ पर ये वीन ने इसको बताया था, तो वीन का विस्थापन नियम इनका हो जाता है। और यहाँ पर जो वेवलेंथ होती है, ये वेवलेंथ आपकी टेम्परेचर के व्युत्क्रमानुपाती होती है, रेसिप्रोकल होती है। और ये जब ये सिंबल हम हटाते हैं तो एक वीन कांस्टेंट बी आता है, तो यहाँ पर बी वीन कांस्टेंट कहलाता है और इस नियम को हम वीन का विस्थापन नियम कहते हैं। इसके बाद आता है 3 नंबर प्रश्न, डिफाइन प्लांक क्वांटम हाइपोथेसिस, यानी प्लांक की क्वांटम परिकल्पना को परिभाषित करें। यानी प्लांक की क्वांटम परिकल्पना क्या है। तो जिस प्रकार से आपने छोटी क्लासेज में क्वांटीकरण सिद्धांत पढ़ा है, आवेश से संबंधित प्लस माइनस एन ई, उसी प्रकार से ऊर्जा से संबंधित एक क्वांटीकरण सिद्धांत कह सकते हैं प्लांक ने दिया था, ई बराबर एच न्यू। यही इसकी प्लांक की क्वांटम परिकल्पना है। इसमें एच न्यू ऊर्जा जो है वो न्यूनतम ऊर्जा होती है, और अगर यहाँ पर जो ऊर्जा है वो दोलकों के रूप में होती है। एक दोलक की ऊर्जा एच न्यू होती है, 2 है तो उसकी 2 हो जाएगी, 3 है तो 3 हो जाएगी, यानी एन अगर दोलक आपके पास हैं तो उनकी एनर्जी एन एच न्यू हो जाएगी। ये प्लांक की क्वांटम परिकल्पना है। इसके बाद 2-3 डेफिनेशन हमारे पास और हैं कि उत्सर्जन क्षमता क्या है, यहाँ पर एमिशन पावर क्या होती है, उत्सर्जकता क्या होती है। लास्ट क्वेश्चन है कि कर्षणिका विकिरण का प्रायोगिक वक्र बनाइए। यानी आपको ये क्वेश्चन जो वो सी सेक्शन में भी मिल सकता है, पूरा डिटेल से एक्सप्लेन करना, लेकिन आपको ग्राफ अच्छे तरीके से बनाना आना चाहिए, नामांकित ग्राफ बनाना आना चाहिए। ये 1.5 नंबर के अंदर आपसे पूछा जा सकता है। सेक्शन बी की हम बात करें तो सेक्शन बी के अंदर काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पराबैंगनी अनियमितता या विपद क्या है, अल्ट्रा वॉयलेट कैटास्ट्रोफी क्या होती है, ये यहाँ पर आपको डिफाइन करना आना चाहिए, 3 नंबर में पूछा जाएगा। इसके बाद 2 नंबर क्वेश्चन है सेक्शन बी में, व्हाट इज स्टीफन लॉ। स्टीफन वोल्टेजबान नियम क्या होता है। डिराइव दिस ऑन द बेसिस ऑफ थर्मोडायनेमिकल लॉज, यानी कि ऊष्मागतिकी के नियमों के आधार पर इसको आपको व्युत्पन्न करना पूछा जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन आता है कि रेले जीन्स नियम को समझाइए और इसकी कमियां लिखिए। यानी रेले जीन्स नियम क्या है, हाई वेवलेंथ पे, लो वेवलेंथ पे किस प्रकार से काम करता है और इसकी लिमिटेशन क्या है। इसके बाद मैं आपको यहाँ पर एक न्यूमेरिकल बता रहा हूँ जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसकी जो संख्या है, नंबर है, वो चेंज हो सकती हैं, बाकी तरीका यही रहेगा। यदि किसी दोलित्र की 1800 केल्विन ताप पर आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी 3.7 × 10⁻12 सेकेंड इनवर्स है, तो उसकी मीन एनर्जी आपको फाइंड करनी है 2 कंडीशन में। एक उसको क्लासिकल ऑक्सीलेटर मानते हुए और दूसरा उसको प्लांक ऑक्सीलेटर मानते हुए। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पीछे भी आया हुआ है एग्जाम के अंदर, और आपके बुक्स में 3-4 जगह इस टाइप के न्यूमेरिकल्स दिए हुए हैं। इसके बाद हम बात करें सेक्शन सी की, तो सेक्शन सी में मैं आपको 2 क्वेश्चन बता रहा हूँ, जिनमें से एक क्वेश्चन तो आपका एग्जाम में आना ही चाहिए। डिफाइन एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन लॉ ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन एंड ड्रा एंड गिव प्रॉपर्टी ऑफ द कर्व फॉर डिफरेंट टेम्परेचर। यानी कर्षणिका
विकिरण का जो स्पेक्ट्रमी वितरण है उस ग्राफ को बताना है और अलग अलग टेम्परेचर पर उसका ग्राफ बनाते हुए उसकी विशेषताओं का आपको वर्णन करना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर ये क्वेश्चन नहीं आता है तो उसके साथ में दूसरा क्वेश्चन ये आएगा कि प्लांक का जो रेडिएशन लॉ है उसके आधार पर वीन का जो नियम है उसको शॉर्ट वेवलेंथ के लिए, लघु तरंग दैर्ध्य के लिए और दीर्घ तरंग दैर्ध्य के लिए रेले जीन्स नियम में परिवर्तित हो जाता है। यानी जब हम प्लांक नियम को पूरा डिस्क्राइब करेंगे उसके बाद उसमें वैल्यू रखेंगे शॉर्ट वेवलेंथ के लिए और हाई वेवलेंथ के लिए, लॉन्ग वेवलेंथ के लिए। तो एक बार वीन का नियम बन जाना चाहिए, दूसरी बार आपका रेले जीन्स का नियम बन जाना चाहिए। यानी ये आपको डिटेल से एक्सप्लेन करना आना चाहिए। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज हमारे इस यूनिट के हैं। तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कर देना ताकि ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी इस वीडियो का इन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज का लाभ उठा सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।